Good morning, students. Today we will continue from need for political institutions. पिछले लेक्चर में हम लोग देख लिए किस तरह मेमोरेंडम इशू हुआ और वो किस तरह इम्प्लीमेंट हुआ. ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व था उसका जरूरत क्या है. ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन का जरूरत क्या है. क्या बिना इंस्टीट्यूशन का डिसीजन नहीं ले सकते. ठीक है, कि क्या बिना इंस्टीट्यूशन का हमारा डिसीजन जो रहेगा वो सही नहीं रहेगा. क्या बिना इंस्टीट्यूशन का हम लोग वर्क नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये देखेंगे क्यों हम लोगों को इंस्टीट्यूशन जरूरत है. ठीक है, व्हाई डू वी हैव नीड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस. लेट्स सी. Look, we have seen one example of how the government works. Governing a country involves various such activities. ठीक है, क्योंकि कंट्री को गवर्न करना कोई एक सेक्टर की बात नहीं है. एक सेक्टर मतलब एक डिपार्टमेंट की बात नहीं. यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत हॉलिस्टिक वे में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि आपका डिसीजन जो हो किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट किसी पे ना दे, है ना, किसी पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना दे. तो हॉलिस्टिक अप्रोच लेना पड़ता है आपको. ठीक है, देन फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल. गवर्नमेंट का बेसिक सबसे जो व्यू रहता है बुनियादी चीज पे. ठीक है, सबसे बुनियादी चीज क्या है. शिक्षा, एजुकेशन एंड हेल्थ, स्वास्थ्य. ठीक है, ये दो जगह गवर्नमेंट का रेगुलेशन देखो काफी रहता है. जैसे कि सरकारी स्कूल देख लो, बहुत सारा है ना, गवर्नमेंट रन करवा रही है. फिर हेल्थ के लिए हॉस्पिटल्स देख लो, बहुत सारा गवर्नमेंट रेगुलेटेड हॉस्पिटल्स है ना. तो ये चीज रहना चाहिए कि आपके पास एजुकेशन और हेल्थ एटलीस्ट इंश्योर रहे, है ना. इट कलेक्ट्स टैक्सेस एंड स्पेंड्स द मनी thus raised ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम. गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है तो वो क्या करती है. ठीक है, गवर्नमेंट जब टैक्स लेती है तो वो क्या करती है, वो सिटीजन पे ही खर्च करती है. ठीक है, सिटीजन पे ही खर्च करती है. किस तरह. एडमिनिस्ट्रेशन पे मतलब समझ लो जो सैलरी है सारा ब्यूरोक्रेट्स का. ठीक है, डिफेंस रिलेटेड इशू हुआ. डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो डेवलपमेंट प्रोग्राम किया, बहुत सारा योजना जो बनता है ना. ठीक है, गरीब कल्याण योजना. ठीक है, और भी बहुत तरह का योजना, शिक्षा से रिलेटेड योजना. ठीक है, तो वो जितना भी गवर्नमेंट का योजना होता वो सब फंडिंग कहाँ से होता है, टैक्स से. ठीक है, इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट्स सेवरल वेलफेयर स्कीम्स. बात की यही अभी हम बताएं पहले लाइन में कि वेलफेयर स्कीम्स काफी बहुत सारा ये जो होता है वो फंडेड बाय इंडियन सिटीजन टैक्स होता है. ठीक है, सम पर्सन्स हैव टू टेक डिसीजन ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज. तो कुछ को डिसीजन लेना पड़ेगा ना. हर एक का अपना अपना एक लाइबिलिटीज है कि हाँ भाई मुझे किस इशू से रिलेटेड किस चीज का डिसीजन लेना है. ठीक है, क्योंकि डिपार्टमेंट सेपरेट है. अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजंस. अब एक पॉलिसी मेकर हुआ, एक डिसीजन लेने वाला हुआ, अब उसे इम्प्लीमेंट भी तो कोई करेगा. ठीक है, तो अदर सेक्शन हो गया इम्प्लीमेंटेशन. ठीक है, अदर हैव टू इम्प्लीमेंट दिस डिसीजंस. इफ डिस्प्यूट्स अराइज ऑन दिस डिसीजंस और देयर इम्प्लीमेंटेशन देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. अब मान लो उस डिसीजन से किसी तरह का इशू जनरेट हुआ. ठीक है, किसी तरह का जो सहमति ये नहीं बना पब्लिक में, सिटीजन्स में. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम है, सिटीजन्स का प्रॉब्लम है कि भाई ये जो कानून बना है ये सबका इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहा या किसी का इंटरेस्ट हैम्पर कर रहा. तो अब ये क्या हो गया, उसका इम्प्लीमेंटेशन से हो गया. ठीक है, कि क्या इस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो मतलब जस्टिस, तो जस्टिस का सेक्शन अलग है. तो ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पॉलिसी बन रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी इज सेपरेट, इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट इज सेपरेट, जस्टिस डिपार्टमेंट इज सेपरेट. तो सबका अलग अलग काम है. अब एक ही डिपार्टमेंट ही सारा काम तो नहीं करेगा ना, और हो भी नहीं पाएगा क्योंकि कंट्री गवर्न कर रहे हैं आप, कोई छोटा मोटा चीज को गवर्न नहीं कर रहे. यहाँ पर आपके पास बहुत सारा इश्यूज है.
इट इज इम्पोर्टेंट दैट एवरीवन शुड नो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग व्हाट। तो इसलिए हर एक को पता होना चाहिए किस चीज के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट दिस एक्टिविटीज कीप टेकिंग प्लेस इवन इफ द पर्सन्स इन की पोजिशन चेंज। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि जो आपका की पर्सन है, की पर्सन मतलब जैसे कि मान लो कोई मिनिस्टर्स हुए, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हुए, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोग हुए, ठीक है, इन लोगों का चेंजेस होने से क्या होता है, ठीक है, कि उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो टू अटेंड टू ऑल दीज tasks several arrangements are made in all modern democracies। तो ये सारे इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जितना भी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ एक अरेंजमेंट बनाया गया, एक अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, अरेंजमेंट किया, एक ढांचा बनाया गया, एक स्ट्रक्चर खड़ा किया। ठीक है, उस स्ट्रक्चर में उससे रिलेटेड काम होगा। सच अरेंजमेंट्स आर कोल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो सच अरेंजमेंट्स आर कोल्ड इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशन क्या हो गया सिविक्स के टर्म में? व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन इज अ ऑर्गेनाइजेशन इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज विच इंश्योर्स द पॉलिसी फॉर्मुलेशन टू पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड इट्स जस्टिस। ये हो गया। ठीक है, a democracy works well when these institutions perform functions assigned to them। a democracy works well, ठीक है, बढ़िया वर्क करेगा कब? जब ये सारे इंस्टीट्यूशन पे अपना अपना जिम्मेवारी हो। The constitution of any country lays down basic rules on the power and functions। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कुछ इंस्टीट्यूशन के बारे कहता है, उसका बेसिक रूल, पावर, फंक्शन क्या सब दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इन द एग्जाम्पल एबव वी सॉ सेवरल सच इंस्टीट्यूशंस एट वर्क। तो हम लोग क्या पाते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन पढ़े, ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। ठीक है, अगर तुम ब्यूरोक्रेट्स के बारे पढ़ते हो, आईएएस के बारे में, ठीक है, एसडीएम के बारे में, तो उनका भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका भी जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है एक तरह का, और कॉन्स्टिट्यूशनल सिंबल भी है। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन डेट टेक ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, ये ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि हर एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के बारे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया हुआ है। ठीक है, द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजन। जो डिसीजन लिए मिनिस्टर्स, उसे इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? सिविल सर्वेंट्स का। ठीक है, तो सिविल सर्वेंट्स के बारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट। Supreme Court is an institution where disputes between citizens and the government are finally settled। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट्स रहता है गवर्नमेंट और सिटीजन्स में, तो उसे सेटल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए इंस्टीट्यूशन। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशन इन दिस एग्जाम्पल? व्हाट इज देयर रोल? और भी अदर इंस्टीट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन हो गया, है ना। ठीक है, वर्किंग विथ इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। इंस्टीट्यूशन का अपना रूल्स एंड रेगुलेशन है। दिस कैन बाइंड द हैंड्स ऑफ लीडर्स। और इससे क्या होता है कि लीडर्स जो रहते हैं ना, वो बंधे हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, अपना मनमानी आप नहीं कर सकते। एक बार जो आप पॉलिसी बना दिए तो वो पॉलिसी बन गया, अब उसे इम्प्लीमेंट करना और उसका जो दायरा है वो अलग है, वो ब्यूरोक्रेट्स देखेंगे। अब ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को प्रिविलेज मिल गया, कोई आप कानून बनाए तो आपको प्रिविलेज मिल गया, आप भी उसके दायरे में हैं। ठीक है, तो ये इस चीज का इम्प्लीमेंटेशन जो है ग्रास रूट लेवल पे वो ब्यूरोक्रेट्स इंश्योर करते हैं। ठीक है,
फिर आगे देखिए, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग्स, कमिटीज एंड रूटीन्स। इंस्टीट्यूशन में क्या क्या चीजें कॉमन है? मीटिंग होगा सबके बीच में, क्यों? क्योंकि टुगेदर कलेक्टिव टीम वर्क करना है। कमिटीज का फॉर्मेशन होता है, अगर किसी इशू को एड्रेस करना, उस इशू को समझना है तो एक कमिटी बना दिए हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड पर्सन ऑफिसर्स का, तो इन्वेस्टिगेट करेगी आगे। और सर्टेन रूटीन्स है। दिस ऑफन लीड्स टू डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरह क्या होता है ना कि कभी कभी डिले होता है काम में, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर बना हुआ, पहले मीटिंग, फिर कमिटी, फिर रूटीन, ठीक है, ये एक बेसिक एक आइडिया है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, डिले हो जाता है। देयरफॉर डीलिंग विथ इंस्टीट्यूशन कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। One might feel that it is much better to have an one person take all decisions without any rules, procedures and meetings. जो सरकारी दफ्तर का चक्कर लगाता है ना, वो इस चीज को बहुत बढ़िया से समझ सकता है। फ्रस्ट्रेट हो जाता है ऑफिस जा जाकर, अरे अभी काम यहाँ तक पहुंचा, अरे अभी काम यहाँ तक पहुंचा, साहब अभी काम नहीं हुआ, सर कब काम होगा, ठीक है। तो ये जो लूपहोल है ना, कभी कभी जो करप्ट ऑफिसर्स रहते हैं इसी का फायदा उठाते हैं, ठीक है, और जो ऑनेस्ट रहते हैं वो फटाफट सारा काम करवा के सिटीजन्स का समस्या को दूर कर देते हैं। बट दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूशन आर वेरी यूजफुल। दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ वाइडर स्टेप ऑफ पीपल टू बी कंसल्टेड इन एनी डिसीजन। तो यहाँ पे जिस डिले का बात कर रहा है ना, ये पॉलिसी फॉर्मेशन का बात कर रहा है। डे टू डे लाइफ का समस्या मुझसे और तुमसे जुड़ा हुआ जो है सरकारी दफ्तर से, उस लेवल का बात नहीं कर रहा है। ये डिसीजन मेकिंग में, अगर डिसीजन मेकिंग में थोड़ा लेट हो रहा है तो ये पॉजिटिव साइड में लेकर चल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पॉजिटिव साइड को लेकर पढ़ रहे हैं, नेगेटिव साइड इसका नहीं देख रहे। पॉजिटिव साइड्स में क्या, अगर आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप ज्यादा हॉलिस्टिक वे में डिसीजन ले सकते हैं, ज्यादा सबके बारे में सोच सकते हैं, हर एक पॉइंट्स को ज्यादा डीपली देख सकते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट क्या बनेगा कि हो सकता है आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है, अभी हम लोग जो देख रहे हैं पॉजिटिव पॉइंट्स में देख रहे हैं। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। तो ये प्रॉब्लम रहती है कि इंस्टीट्यूशन क्या एक डिफिकल्टीज पैदा करती है एक क्विक डिसीजन के लिए, एक अच्छा क्विक डिसीजन के लिए। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रस थ्रू अ बैड डिसीजंस। लेकिन ये इस चीज को भी इंश्योर करवाती है कि जो डिसीजन आप लेंगे उसका क्वालिटी बढ़िया रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे लोग के साथ मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो सबका पर्सपेक्टिव आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट भी देख रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट भी देख रहे हैं इंस्टीट्यूशन के, ठीक है, इस तरह से देख रहे हैं। इसलिए कभी उसके सपोर्ट में एक सेंटेंस दिख रहा है तो कभी उसके अगेंस्ट में एक सेंटेंस दिख रहा है, ठीक है। उसका नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट दोनों देख रहे हैं। दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है इंस्टीट्यूशन को। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों? सो व्हाई डज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट इंस्टीट्यूशन? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर द गुड पॉलिसी फॉर्मेशन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये सिंपल सी आंसर हो जाएगी। तो ये टॉपिक समझ गए कि हम लोगों को इंस्टीट्यूशन की क्यों जरूरत है। पॉजिटिव नेगेटिव सारा एस्पेक्ट देखने के बाद पॉजिटिवली हम लोग डील किए कि क्यों जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, जब पॉलिसी का फॉर्मेशन होता है तब वहां पर बहुत सारे लोग, ठीक है, देयर शुड बी ग्रुप ऑफ पीपल एंड दे शुड टॉक ऑन ईच इशू। रहना वहां पर बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल रहना चाहिए और वो लोग जब समस्या का हर एक छोटा छोटा पॉइंट पे डिस्कस करेंगे तो कंक्लूजन बढ़िया आएगा। इसलिए हम लोगों को इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। नाउ वी विल लर्न अबाउट पार्लियामेंट, ठीक है। हम लोग अब पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम, डू यू रिमेम्बर द रोल ऑफ पार्लियामेंट? पीछे का बैक हिस्ट्री का बात कर रहा, परहैप्स नॉट, since this decision was not taken by parliament, you might think that parliament had no role in it.
but let us go back to the story and see whether parliament figure in it. Let us recall the points made earlier by completing the following sentence. अब देखेंगे, देखो पीछे क्या हुआ ना, जो हम लोग स्टोरी पढ़े वहां पर क्या देखे कि पार्लियामेंट का जिक्र नहीं देखे हम लोग, वहां पे पार्लियामेंट का रोल नहीं देखे, डायरेक्ट बात की है कि ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम इशू हुआ और उसे कैबिनेट जो थे मिनिस्टर्स वो इशू किए और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। बट पार्लियामेंट का कहाँ था इन्वॉल्वमेंट, वो देखो अब यहाँ पे पता चलेगा। रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड। कोई भी रिपोर्ट सौंपता है कमिटी, ठीक है, तो उस कमिटी का रिपोर्ट कहाँ डिस्कस होता है, पार्लियामेंट में, ठीक है। इसलिए रिपोर्ट ऑफ द मंडल कमीशन वॉज डिस्कस्ड। नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन किए। द प्राइम मिनिस्टर मेड अ डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट। फिर जैसे कि रुको पहले ये बात समझो, इस 3 पॉइंट को समझो। कमेटी रिपोर्ट जो सौंपा उसे पार्लियामेंट में डिस्कस किए। फिर कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन दिस इन हिज, मतलब प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो काम है वो पार्लियामेंट के थ्रू हुआ। फिर प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो काम था उस रिपोर्ट पे वो पार्लियामेंट से हुआ, ठीक है। तो इस तरह पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट था। आगे देखो, द डिसीजन वॉज नॉट डायरेक्टली टेकन इन पार्लियामेंट बट पार्लियामेंट्री डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट इन्फ्लुएंस्ड एंड शेप्ड द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। डायरेक्ट डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया गया, ठीक है। कोई भी बिल होता है ना तो उसका डायरेक्ट जो डिसीजन होता है, डायरेक्ट डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता। क्या होता है, वहां डिस्कशन होता है, वहां उस बिल का प्रो एंड कॉन्स देखा जाता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि जो डिसीजन होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स लेंगे, है ना, और रिलेटेड फ्रॉम जिस डिपार्टमेंट, जिस मिनिस्ट्री से वो बिल है, ठीक है। तो इस तरह होता है। आगे देखो, दे ब्रॉड प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑन द मंडल रिकमेंडेशन। इफ पार्लियामेंट वॉज नॉट इन फेवर ऑफ दिस डिसीजन द गवर्नमेंट कुड नॉट हैव गॉन अहेड विथ इट। अगर पार्लियामेंट फेवर नहीं करेगा तो आप उसके जो डिसीजन है, पार्लियामेंट का डिसीजन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा पाइएगा। तो पार्लियामेंट सपोर्ट आपको कब करेगा, जब पार्लियामेंट में आपका मिनिस्टर्स ज्यादा होंगे तभी ना, नहीं तो अपोजिशन रहेंगे तो आलोचना ही करते रहेंगे। अब यहाँ पे पॉलिटिकल बात आता है थोड़ा सा, तो उस तरफ नहीं जा रहे हम लोग। कैन यू गेस व्हाई? रिकॉल व्हाट यू रीड अबाउट पार्लियामेंट इन द earlier class and try to imagine what parliament could have done if it did not approve of the cabinet's decision। तो पिछले क्लास में जाइए, तो पिछले क्लास का तो बुक आप लोग पढ़िएगा नहीं, तो हम यहाँ पे बता दें। अब पार्लियामेंट में डिसीजन जो होता है वो डिस्कशन के थ्रू होता है। अब वहाँ डिस्कशन होगा और उसके बाद डिसीजंस का बारी आएगा कि क्या इस पे डिसीजन लेना। तो पार्लियामेंट जो रहता है वहाँ क्या रहता है, एक रूलिंग पार्टी रहती है और एक अपोजिशन रहती है। तो कोई भी बिल जो रहता है ना उस पे वोट किया जाता है। क्या किया जाता है? वोट। कितने लोग चाहते हैं और कितने लोग नहीं चाहते। तो आपके पार्टी वाले लोग जितना रहेंगे वो लोग क्या चाहेंगे? यस चाहेंगे कि वो बिल इंश्योर हो जाए, ठीक है, वो बिल इम्प्लीमेंट हो जाए, तो यस पे वोट करेंगे। तो ज्यादा यस पे वोट आया तो ज्यादा हो गया, है ना, और नो पे वोट आया तो नो होगा। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री प्रोसेस चलता है। तो ये देख लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, ठीक है। अब देखेंगे कि पार्लियामेंट हम लोगों की क्यों जरूरत है, ठीक है, हम लोगों को क्यों जरूरत है पार्लियामेंट का, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, उसका फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट का कंपोजिशन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तब तक आप लोग घर पे रिवाइज करें व्हाट आई हैव टॉट यू एंड प्लीज मेक notes of every topic and learn it, memorize it, because it will help you in your examination. And now you have enough time
to memorize this all thing and make a good notes. Okay, so be attentive student, don't just do a silly mistakes or any mistakes related from education, because your examination will not reduce your syllabus, है ना. आपका एग्जामिनेशन आपका सिलेबस कम नहीं करेगा, सिलेबस विल रिमेन सेम. अभी तक तो ऐसा ही है, कुछ पता नहीं है, ठीक है. तो आप मानकर चलना है आपको कि सारी चीज़ को पढ़ना, तो इसलिए घर पे पढ़िए, सिलेबस अपना प्रिपेयर कीजिए और 9th का एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, है ना. ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर.